जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कब है जया एकादशी, जाने शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। इस बार जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी 2023 बुधवार को रखा जाएगा। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली और विशिष्ट सुगंधित पदार्थ अर्पित अवश्य करनी चाहिए। माघ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के नाम से ही जानी जाती है और जो भक्त जया एकादशी का व्रत रखता है उस व्यक्ति पर भूत प्रेत और पिशाचों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस दिन व्रत रखने वाले को सभी भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं। जया एकादशी के दिन वस्त्र, धन, भोजन और आवश्यक चीज़ों का दान करना भी शुभ माना जाता है। जया एकादशी को दक्षिण भारत में भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पंचांग के अनुसार 31 जनवरी 2023 को रात 11:53 पर इसकी शुरुआत होगी और समापन 1 फरवरी 2023 को दोपहर 2:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार जया एकादशी 1 फरवरी को ही मनाई जाएगी। जया एकादशी पारण समय 2 फरवरी सुबह 7:09 से सुबह 9:19 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 1 फरवरी सुबह 7:10 से 2 फरवरी की आधी रात 3:23 तक रहेगा। जया एकादशी पूजन विधि। जया एकादशी पूजन विधि के इस प्रकार है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा में धूप, दीप, फल और पंचामृत अवश्य शामिल करें। इस दिन पूजा में भगवान विष्णु को श्री हरि कृष्ण अवतार की पूजा करने का विधान बताया है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करना बहुत ही शुभ होता है। रात में जागकर श्री हरि के नाम का भजन करें। अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। उसके बाद ही अपने व्रत का पालन करें। इसके अलावा इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। जया एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। एकादशी के व्रत वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इस दिन सभी लोगों को सदाचार का पालन करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग व्रत नहीं रख सकते उन्हें इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करें, दूसरों की बुराई करने से बचें। जया एकादशी के दिन भोग विलास, छल कपट और जैसी बुरी चीज़ों से बचना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, बैंगन, मांस, मदिरा, पान, सुपारी, तंबाकू का खाने से भी परहेज करना चाहिए। जया एकादशी व्रत की कथा। इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे। गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों से एक माल्यवान नाम का गंधर्व था जो बहुत ही सुरीला था। जिसकी सुरीली आवाज़ थी और उतना ही सुंदर रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में से एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध-बुध खो बैठी और अपनी लय ताल से भटक गए। उसके इस कृत्य से देवराज इंद्र नाराज हो गए। उन्हें श्राप दिया कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाच सा जीवन भोगोगे। श्राप के प्रभाव से दोनों प्रेत योनि में चले गए और दो भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। दोनों बहुत ही दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए गए पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह हुई तो दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्हें एकादशी का उपवास इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्ग को चले गए। इस तरह से आप जया एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी दी गई ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।